स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 37 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोग एग्ज़ाम से पहले लगाए रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप कम टाइम में अधिक क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम में कर पाएंगे। हिंदी और जीएस की क्वेश्चंस को आपको कम समय में करना है ताकि जो टाइम बचे आप उस टाइम को मैथ और रीजनिंग में दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। क्या होगा पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होता है? पीत धन अंबर। क्या होता है? पीत धन अंबर होता है पीताम्बर का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जाता है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक का संधि विच्छेद होता है नौ धन इक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए कौन सा शब्द बाघ का पर्यायवाची नहीं है? तो बाघ का पर्यायवाची देखिए कौन कौन से है। बाघ को हम लोग व्याघ्र भी कहते हैं, चित्राल भी कहते हैं, शाखा मृग जो है नहीं कहते हैं, शार्दूल भी कहते हैं। और आपको बताना कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द ईशु का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है बताइए। विशिक, आशुक, सिलीमुख, गिरी। देखिए विशिक जो है आशुक भी है, सिलीमुख भी है, लेकिन गिरी शब्द जो है ये नहीं है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बताइए कौन सी क्रिया है इस वाक्य में? निश्चय बोधक क्रिया है? नहीं। नित्यता बोधक नहीं। शक्ति बोधक? शक्ति का तो प्रयोग ही नहीं किया जा रहा। जब कोई काम हम नित्य करते हैं तो अभ्यास होता है, तो अभ्यास बोधक यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, या फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। क्रिया विशेषण युक्त। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? प्राविशेषण। मैं कल नहीं जाऊंगा, क्या इसमें क्रिया विशेषण है? नहीं, क्योंकि जाऊंगा आपका क्रिया है, इसकी कोई भी शब्द विशेषता नहीं बता रहा। या फूल सुंदर है तो ये भी आपका इसमें भी क्रिया विशेषण नहीं है जो है आपका ये सहायक क्रिया है। हवा धीरे धीरे बह रही है, बहना क्या है? क्रिया है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे शब्द। धीरे धीरे यानी कैसी हवा बह रही? धीरे धीरे बह रही है ना। तो धीरे धीरे शब्द जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? अपने में कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम है? नहीं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन सा है? यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई और कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम है? नहीं। संबंधवाचक सर्वनाम जैसा वैसा, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। जो सो, जो पढ़ेगा सो पास होगा। निजवाचक सर्वनाम, इसमें देखिए आपका आ जाएगा जैसे खुद, स्वयं, अपने आप या अपने आप, यानी खुद के लिए जवाब। जैसे अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। अपने यानी खुद के लिए अपने शब्द आया है ना, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम यानी शब्द का नाम। सर्वनाम का प्रयोग जो है हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि संज्ञा की बार बार पुनरुक्ति ना हो, यानी बार बार संज्ञा का हम प्रयोग ना करें, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम आपके 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे तो 6 बताना है आपको। कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इतने 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों के व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी एक स्थान का नाम क्या होता है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अजय, अजय क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। विजय, ये भी व्यक्ति का नाम है। पराजय, पराजय क्या है? भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और संजय भी क्या है? व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपको बताना है कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पराजय जो है ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रथम आ जाओ वाक्य का प्रयोजन है। बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैं चाहता हूँ। चाहना जहाँ पे आ जाए वहाँ पे क्या व्यक्त होगा? इच्छा व्यक्त होगा ना। तो यहाँ पे संकेत तो नहीं दिया जा रहा, न संभावना व्यक्त की जाए, न आज्ञा दी जा रही, इच्छार्थक वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शेर दहाड़ता है, यह वाक्य क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का, द्विकर्मक का या कोई नहीं? देखिए कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें द्विकर्मक नहीं है, कर्म नहीं है, अकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है आपका वो बिल्कुल राइट है, अकर्मक क्रिया। शेर दहाड़ता है, दहाड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। बताइए। देखिए और शब्द से जुड़ा है ना, जब कोई दो वाक्य जो है और, तथा, एवं, अथवा या शब्द से जुड़ते हैं तो वो क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का मूल स्रोत है क्या? बताइए, खरोष्ट लिपि, चित्रलिपि, रोमन लिपि या ब्राह्मी लिपि? देवनागरी लिपि का मूल स्रोत क्या है?
तो देवनागरी लिपि का मूल स्रोत जो है वो ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण का पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1956 में, 1966 ईस्वी में, 1958 में, 1967 ईस्वी में। तो महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार जो है 1956 ईस्वी में मिला। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट है। इनमें से कौन सा व्यक्ति ललित निबंधकार नहीं है? कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। कौन सा व्यक्ति ललित निबंधकार नहीं है? कुबेर नाथ राय ये है, विद्यानिवास मिश्र जी भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी है, रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो ललित निबंधकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते, वाक्य में प्रयुक्त काल है। यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते, यानी कंडीशन है कि शिक्षक जब आएंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे। इसमें कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल नहीं, अपूर्ण भूतकाल नहीं, आसन्न भूतकाल नहीं। कौन सा हो जाएगा आपका? हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि यह किस समास का उदाहरण है। नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो क्या इसमें कारक चिन्ह का लोप है? नहीं, तो तत्पुरुष समास नहीं होगा। बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, उसका अर्थ जो है प्रधान है। तो यहाँ पे शिव भगवान की प्रधानता है, यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो सही है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं, बीच में आपका योजक चिन्ह भी रहता है द्वंद्व समास में। द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, जैसे नव ग्रह, नव रोज, चौराहा, ये क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद आपका प्रधान होता है और प्रथम पद आपका उपसर्ग होता है। तो जिसमें प्रथम पद उपसर्ग रहेगा वहां पे अव्ययी भाव समास रहेगा। या फिर एक ही शब्द आपका बार बार रिपीट हो तो वहां पे भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। दिन और दिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि एक ही शब्द रिपीट हुआ है ना। रात रात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। सरल शर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अर्थहीन लिखना, बढ़िया लिखना, दोषपूर्ण लिखना, कलम खरीदना। बताइए क्या होगा? कलम तोड़ना यानी बहुत सुंदर लिखना, अर्थहीन लिखना नहीं, बहुत बढ़िया लिखना। बढ़िया लिखना या फिर ऑप्शन में सुंदर लिखना होगा, तो आप लोग लगा दीजिएगा सुंदर लिखना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बाड़ों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तकाबी, तितीर्षु, तुरीण, त्रिलाप। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। तितीर्ष किसे कहते हैं? तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा तितीर्ष कहलाता है, लेकिन बाड़ों को रखने का साधन तुरीण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडिताई, इंदुमती, 11 वर्ष का समय।
तो किशोरलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी जो है वो आपकी इंदुमती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है? बताइए। नाजुक, नाखुश, नालायक, नापसंद। आपको उपसर्ग निकालना हो या प्रत्यय निकालना हो तो आप लोग पहले देखिए मूल शब्द क्या है। जिसमें मूल शब्द आपको मिल जाए उसमें उपसर्ग लगा है, जिसमें मूल शब्द आपको ना मिले उसमें उपसर्ग नहीं लगा है। जैसे ना हटा देंगे हम लोग, आपको पता है उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, तो ना हटाने पे इसमें क्या पसंद आ रहा है ना, पसंद तो मूल शब्द है यानी इसका अर्थ है। ना हटा देंगे तो लायक बचा, लायक शब्द का भी अर्थ होता है, तो ये भी आपका उपसर्ग लगा है इसमें। ना खुश, खुश क्या है, ये भी आपका शब्द है और इसका भी अर्थ होता है। अब इसमें नाजुक में अगर हम ना हटा दें, जुक निकल रहा है, जुक का कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी नाजुक शब्द में आपका ना उपसर्ग जो है नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महीन का विलोम शब्द कौन सा है? महीन यानी पतला, ठीक, महीन मीन्स पतला। कमजोर होगा नहीं, महीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? महीन का मोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्यय जो होता है वह शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश। और उपसर्ग भी क्या होते हैं? शब्दांश यानी शब्द का अंश होता है। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो है वह शब्द के आदमी यानी पहले लगता है। तो आसमानी शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। इसमें मूल शब्द क्या है पहले देख लीजिए। तो इसमें मूल शब्द जो है वो है आपका आसमान। आसमान मूल शब्द है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ई प्रत्यय लगा है। तो कहाँ पे है ई प्रत्यय? ई प्रत्यय आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम रूप निम्बक है? निम्बक किस शब्द का तत्सम रूप है? नीला का नहीं, नींबू का, हाँ नींबू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? निम्बक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अर्ध विराम चिन्ह बताइए। तो अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह आपका विवरण चिन्ह है। इसे हम क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं। ये आपका अल्प विराम होता है। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और ये क्या होता है? तो ये आपका अर्ध विराम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट है। चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, यमक, विरोधाभास। चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार है इसमें। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव होता है? हास्य रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? आश्चर्य होगा। क्या होगा? आश्चर्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है आपका उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। घुड़सवार में समास है। कौन सा समास है घुड़सवार में? घुड़सवार यानी घोड़े पे सवार। घुड़सवार, घोड़े पे सवार। इसमें कौन सा समास है? इसमें आपका घोड़े पर सवार, ठीक। घुड़सवार घोड़े पर सवार। पर और में पर किस में आता है? आपका
अपादान कारक चिन्ह में अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रयोग कैसा, संस्कार कैसा, प्राणायाम कैसा, परंपरा कैसी? परंपरा क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हाथी आता है यह वाक्य बहुवचन में होता है। हाथियों आता है? नहीं। हाथी आते हैं, हाथिये आती है, हाथिये नहीं होगा, हाथे आते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हाथी आते हैं आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ता काटना मुहावरे का अर्थ है। पतझड़ आना, पेड़ काटना, पान काटना, अधिकार से वंचित करना। पत्ता काटना, अरे तुमने तो उसका पत्ता काट दिया, यानी उसका जो अधिकार था वो तुमने ले लिया, यानी उसे अधिकार से वंचित कर दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स 37 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी हमें आप लोग बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।